इस वक्त हमारी मौजूदगी हथुआ थाना गोपालगंज ज़िले में है, जहां पे बता दें कि ये एक ज़मीनी जुड़ी जो मामला है उसका आवेदन लेकर के कुछ लोग हैं हमारे साथ, देख सकते हैं तस्वीरों में कि आज ये लोग हथुआ थाना में आकर आए हुए हैं लोग। क्या कुछ मामला है, किस तरह से ज़मीनी संबंधित क्या कुछ मामला है, इन्हीं लोगों के जुबानी हम जानते हैं। जी, आज आप लोग हथुआ थाने में आप लोग आए हुए हैं, ज़मीन से जुड़ी जो मामला है, क्या पूरा मामला है? सर, ज़मीन से जुड़ी मामला ये है कि 2003 में हमारी बहन एक्सपायर कर गई, ठीक है। और ये संपत्ति हमारे दादा का है, पूर्वज का खतियानी ज़मीन है। ज़मीन है वो जी, उसमें से हमने 1 कट्ठा ज़मीन इनको बेचा, 1 कट्ठा 8 धूर बेचा। वो ज़मीन दाखिल खारिज हो गया, सब कुछ ओके हो गया। फिर वो दूसरा पार्टी, एक जयंती कुमारी नामक लड़की, वो ज़मीन बेची, उसमें से 16 धूर वो दूसरा पार्टी खरीदा। वो जाकर दाखिल खारिज कराने गया तो दाखिल खारिज नहीं हुआ, इसलिए कि दुबे का ज़मीन है। जी। और दुबे का ज़मीन तिवारी के पास कैसे आया, कैसे बेचा? सीओ साहब ने जब पूछा तो कोई प्रूफ नहीं मिला, उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ। वो व्यक्ति गया DCLR के यहाँ, DCLR साहब ने भी बोला कि आपका पेपर नहीं सही है, इसलिए आपका आवेदन खारिज किया जाता है। और DCLR ने आवेदन खारिज कर दिया। अब वो पार्टी पहुंचा अपर समाहर्ता गोपालगंज से वो अपर समाहर्ता गोपालगंज के पास। गोपालगंज भी खारिज कर दिया केस को और बोला कि ये किसी व्यक्ति का होने और नहीं होने का मैटर है, आप सिविल न्यायालय में जाएं। खारिज हो गया केस। वो पार्टी सिविल न्यायालय में नहीं गया। 2017 का एक केस है, सब खत्म हो गया। फिर वो ज़मीन पर बार बार जा ढाई दिया। ढाने के बाद वो चिल्लाई, जाहिर सी बात है पुरानिया औरत जब ढाएगा तो चिल्लाएगी। वो चिल्लाई तो ये लड़का पहुंचा, इससे कहा सुनी हुआ। जब इससे कहा सुनी हुआ तो उसके बिहान में 2 तारीख को हम लोग आवेदन दिए, 2 को आवेदन दिए थाना में। आज तक उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो न्याय के लिए आज आप लोग थाने में आए हुए हैं? थाने में आए थे न्याय के लिए। न्याय के लिए। तो क्या रिस्पॉन्स वो बोल रहे हैं कि ये काम कीजिए, आपने जो आवेदन दिया उस पर 107 हम कर दिए हैं। अब ये बताइए कि 107 जो पार्टी है उसका नाम न दे करके और इस लड़के का नाम दे दिए थाने के माने वो जो ये IO हैं रंजीत सर, उन्होंने इसका नाम दे दिया। अब ये लड़का का नौकरी है, 2 रुपया कमाने जाता है, अब यहाँ फंस जाएगा ये। जो इसके माँ के नाम से ज़मीन है, जो छोटे लाल महतो है, तो छोटे लाल महतो बनाम इंदू देवी न होना चाहिए। अब मान लीजिए चोरी करेगा दूसरा कोई या जेल होगा दूसरे को, ये कहाँ का नियम है? अब रंजीत सर से जब हम पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं जी बड़ा बाबू से बात कीजिए। और जब बड़ा बाबू के पास जा रहे हैं तो बड़ा बाबू बोल रहे हैं ठीक है हम इसको देख रहे हैं। हमारा नंबर भी ले लिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ना कोई सुनवाई हुआ। अब हम लोग SP साहब के पास जा रहे हैं, गोपालगंज जाएंगे, वहाँ आवेदन देंगे, क्या होता है। देखिए, ये जो ज़मीनी जुड़ी जो मामला है, इसमें ये लोग आज हथुआ थाने में आकर के न्याय के लिए ये लोग दर दर भटक भी रहे हैं। कई बार SP से, पुलिस जो कप्तान हैं गोपालगंज के, उनसे भी ये लोग मिले, आवेदन दिए पूरी तरह से। आइए थोड़ा सा आप आगे आइए, क्या है मामला? आपको यहाँ जाइए थोड़ा सा, आपको क्यों फंसाया गया है, क्या लग रहा है कि इसमें? और फंसाया गया, हम तो अच्छे जान के रजिस्ट्री कराए ज़मीन, जो कि इनका पूरे हक बनता है, तो कोई है नहीं तो इन्हीं का ना हुआ। जब इनसे हम रजिस्ट्री करा लिए, रजिस्ट्री कराने के बाद मेरे को पता चलता है कि आगे चल के ऐसा सुविधा इसमें आएगा, तो हम पहले सतर्क हो। तो फिर उन्होंने क्या कि एक दूसरे लड़की से ये सब चीज़ें हो जाने के बाद भी जबरन जाया जाता है। कोई नाद रख देगा, कभी खूंटा हिला देगा, कभी चौकी रख देगा, और घूम घूम के कहेगा कि कौन हमको हटाने वाला है, यहीं पर मुआएंगे उसको। तो क्या माना जाए कि दबंगई भी दिखाया जा रहा है विपक्ष पार्टी की तरफ? अरे सर, दबंगई तो हकीकत है कि दबंगई है। वो तो जब अब उसके बाद हम लोग प्रेरित होकर के फिर थाने में आवेदन दिए, तो थाने के जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो बोलें कि काम करो जी, मुंशी को बोलें कि इसको जनता दरबार में डालो। तो जनता दरबार में पड़ा। 31 दिसंबर 2022 को जनता दरबार लगा। उसके पहले वाले जनता दरबार नहीं लगा था, इसलिए कि वो लोग चले गए थे छुट्टी में 24 तारीख को। 24 के बाद 31 तारीख को जनता दरबार लगा। उसमें CO साहब ने आए। CO साहब जब आए तो वहाँ CO साहब ने जब पेपर देखा, यही पेपर देखा, जब उन्होंने देखिए ये पेपर उन्होंने देखा, साफ साफ शब्दों में लिखा है, जयंती कुमारी द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज को खारिज कर दिया गया है
और जयंती कुमारी को सिविल न्यायालय में पक्ष रखने का आदेश दिया गया है। जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने सीधे कहा कि जब डीएम साहब का आदेश हो गया तो हम कौन होते हैं इसको पारित करने वाले। तुम ज़मीन छोड़ो, तुम अभी कभी ज़मीन छोड़ो। कैसे तुम ज़मीन पर चला गया? जब 3 जगह से तुम हार गया तो फिर ज़मीन पर क्यों गया? ये जी इस पर 107 कीजिए, 107 ज़मीन पर कीजिए। तो इसके छोटे लाल पर छोटे लाल ही व्यक्ति हैं। छोटे लाल व्यक्ति पर, छोटे लाल पर 107 कीजिए। तब तक ले जो लड़की बेची थी जयंती कुमारी वो आ गई, वो लगी बड़बड़ाने। तो सीओ साहब बोले कि इस पर भी 107 कीजिए, ये ज़मीन बेच करके फ्रॉड की है, आप भाग गई है, इस पर भी 107 कीजिए। और एक व्यक्ति और था जो लेडीज़ है, उनका नाम नहीं मालूम है, वो पर भी बोले कि इन तीनों पर बैठ करके उन्होंने मसौदा बनवाया कि लिखिए। और उस पेपर को ये लोग पता ना कहाँ रख दिए। हम मुंशी से पूछते हैं कि सीओ साहब ने कहा, तो ये बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है। जब हमारे के कोई कार्रवाई नहीं हुआ, फिर 2 तारीख को जब ये फंसा के दूसरे किसी के हमको कमज़ोर जान के वो ज़मीन उसको लिखवा दिया और ज़बरदस्ती उस पर करने लगा। हम लोग सोचे कि भाई जब कागज़ की लड़ाई है तो भाई कागज़ के चलते हम नहीं तो हम भी चाहते हैं उसको हटा कर फेंक सकते हैं तुरंत। लेकिन हम सोचे मेरे पास पेपर है तो क्या लड़ाई करना है। पेपर के जब हर जगह पेपर का मांग है, जब पेपर रहेगा तो पेपर चलेगा। फिर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पा रहा है उस पर। ये आप हर दिन ज़बरदस्ती वो ज़मीन पे छोटे लाल जब होता है, हर दिन ज़बरदस्ती करता है उस ज़मीन पे। आपको क्यों फंसाया गया है इस मामले में? आपको क्यों फंसाया गया? घर में यही कमाने वाला है, इसको फंसा देंगे तो ये नहीं जाएगा कमाने। बिल्कुल फर्जी तरीके से आपको फंसाया तो गया। फर्जी ना हो रहा है। जब झगड़े की वजह से हम लोग यहाँ दिया गया तो उसके वजह से मेरे ऊपर फंसा दिया गया जी घर पे रहेगा। तो क्या आप लोग थाने में गए, बड़े बाबू से मिले, क्या रिस्पॉन्स क्या मिला? सर बोले जी ठीक है मैं देखता हूँ। एक 1.5 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं। अगर कोई आप लोगों को इंसाफ अगर थाने से नहीं मिलता है तो फिर आगे आप लोग कहाँ तक नहीं जाएंगे? मिले जाएंगे गोपालगंज जाएंगे, एसपी साहब के पास फिर जाएंगे। वहाँ तक भी आप लोग जाइए? हाँ जाएंगे, वहाँ तक भी जाएंगे। चलिए आप आ जाइए थोड़ा सा। तो क्या कहेंगे अगर यहाँ से आप लोगों को इंसाफ नया नहीं मिलता है? नहीं सर, हमको फिर तो आप लोग आशा है, क्या गुहार लगाने के लिए हमको आशा है कि इंस्पेक्टर साहब थोड़ा अगर सोचेंगे कि नहीं सच्चाई क्या है तो एक्शन लेना चाहिए उनको। लेकिन अगर नहीं लेते हैं तो हम लोग आज या कल एसपी साहब के पास जाएंगे, एसपी साहब के पास आवेदन देंगे, गुहार लगाएंगे। और नहीं होता है तो लास्ट में तो वही उपाय है कि भैया अब जो होगा सो देखा जाएगा, प्राण त्यागेंगे वहीं पे बच्चों को लेकर के, साथ में दूसरा क्या करेंगे। अगर नहीं एसपी साहब भी सुनेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जबकि लिखा है कि धारा 463 में थाने से FIR हो सकता है, लेकिन अब यहाँ थाने में FIR नहीं हो रहा है। अब हम लोग मजबूर हैं कि हम लोग करें तो क्या करें। वहाँ मुखिया है, मुखिया भी आकर के यहाँ सेटल कर देते हैं। मुखिया का भी इसमें मुखिया इन्वॉल्व है भाई, मुखिया भी है। हाँ मुखिया है। आप कहते हैं कि नीतीश कुमार जी आप तो समाधान यात्रा निकाले हैं तो समाधान कराइए ना सर। तेजस्वी जी सर हम आपसे बोल रहे हैं, अरे एक बार आप ज़मीनी स्तर पर जांच तो कर लीजिए कि कहाँ क्या सच्चाई है। यहाँ लोग कहाँ सुनी देख रहा है, पेपर कोई नहीं देख रहा है भाई। बरियार का पेपर देखा जा रहा है, कमजोर का पेपर फाड़ के बिक दिया जा रहा है। मुखिया जो है, प्रतिनिधि जो हैं, हाँ किस पंचायत के? बड़ी सर पंचायत के हैं, बड़ी सर पंचायत के दयाशंकर साहब मुखिया हैं। हमने उनसे कहा कि आप मुखिया हैं, आप तो कुछ बताइए। हम बोले तो वो भी लिखाए हैं, वो बोले कि हम भी लिखाए हैं। हम बोले जब आप लिखाए हैं तो आप पर भी नोटिस हम कराएंगे। जीते हुए प्रतिनिधि हैं। हाँ भाई जीते हुए प्रतिनिधि। ये विडम्बना देखिए कि एक जीते हुए प्रतिनिधि यानी कि मुखिया भी इस ज़मीनी जोड़ी मामले में सम्मिलित है। और ये जो पीड़ित जो ये लोग व्यक्ति हैं 3-4 की संख्या में, ये लोग आज हथुआ थाना, गोपालगंज ज़िले के हथुआ थाने में ये लोग आकर के अपना न्याय के लिए ये लोग बड़े बाबू से मिले हैं कि हमें इंसाफ मिले। इस तरह से विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो है कि दबंगई दिखाया जा रहा है, जबकि पूरी तरह से ये जो मामला है इन लोगों के पक्ष में आ रहा है। इन लोगों का पूरा पेपर जो है अवेलेबल है। अरे कहीं से पेपर में कोई फॉल्ट नहीं है भाई मेरे। अरे हम तो यहाँ कहते हैं कि इस चैनल को, इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिए कि भैया हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग इस चैनल को इतना कीजिए ना, इस वीडियो को, कि नीतीश कुमार जी के पास पहुँच जाए और वो देखें कि सच्चाई क्या है, कितना उनके राज्य पैर के नीचे कितना ये सब धांधली हो रहा है। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को और करें, बढ़ाएं ज़्यादा से ज़्यादा, कि खबर इंटरनेशनल न्यूज़ तक जाए। देखिए एक तरफ जहां बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं,
बिहार में लोगों की समस्या के समाधान के लिए वो निकल रहे हैं, वहीं अभी भी बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जो लोग जूझ रहे हैं। खास करके जो ज़मीनी जुड़ी मामले हैं, ये बहुत बड़ा जो है कि बिहार में एक मुद्दा सा बन गया है। तो इस पर कम से कम जो सरकार है सूबे के एक रणनीति तैयार करनी होगी। थाने से जिला अधिकारी का भी ये फरमान है कि छोटे से मामले जो है वो थाना कम से कम उसका समाधान कर सके। बहरहाल हम बता दें कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के जो भी लोग हैं वे नगर पालिका से उम्मीद लगाए रहती है कि हमें नया मिलेगा, हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन देखिए ये ताज़ा जो खबरें हैं वो ज़मीन से जुड़ी मामला है। थाने से भी ये लोग को अब उम्मीद जो है वो ख़त्म हो गया है। ये लोग अब गोपालगंज के वरीय जो अधिकारी हैं उनसे मिलेंगे और अपने सुरक्षा से लेकर के इंसाफ तक के ये लोग बातें भी कहेंगे पुलिस कप्तान से मिलने के बाद से। बहरहाल खबरों से आप ऐसे ही बने रहें। ये खबर आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें और ख़बर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ये जो पीड़ित जो ये लोग व्यक्ति हैं दर दर के इंसाफ के लिए ठोकरें खा रहे हैं, इन लोगों को इंसाफ नया मिल सके। सहयोगी कैमरा पर्सन अमित के साथ सुभाष, हथुआ, गोपालगंज।